1 Peter chapter number 5 verse number 8 through 9. और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। Yes. सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। So the writer is trying to alert us that devil is waiting to harm us. तो यहाँ पर लिखने वाला हमें सचेत कर रहा है और कह रहा है कि वो शत्रु इस खोज में है कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। Looking for वो somebody किसी एक की खोज में है to kill, to steal the destiny, to dislocate from the plan of God. कि उसका नाश कर दे, उसे घात कर दे और परमेश्वर की योजनाओं से उसे अलग कर दे। Amen. But it says standing firm in faith लेकिन वो कह रहा है विश्वास में दृढ़ होकर is the remedy for this attack. और इस हमले का सामना कैसे करना है, हमें विश्वास में दृढ़ होकर। Amen. How? Resist him. Stand firm in your faith. और कैसे हम विश्वास में दृढ़ हो। We need to learn this art to stand firm in our faith. और हमें इस कला को सीखना जरूरी है कि कैसे हम विश्वास में दृढ़ रहें। Firm means it is the ground which you already have conquered. वो दृढ़ होने का मतलब है कि एक ऐसी भूमि जहां पर आपने पहले से ही विजय पाई है। Where you are standing right now. और जहां पर आप खड़े हैं अभी, From there you have to fight. उस स्थान से आपको उसका सामना करना We है। don't fight from the place of maybe. हम उस स्थान से सामना नहीं करते कि शायद ऐसा हो, Oh, maybe I will win. शायद मैं जीत जाऊं। We fight with this confirmation. We fight with this assurance that the ground where I am standing is firm. हम इस निश्चय के साथ लड़ते हैं कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं, Without standing firm to the present place, you cannot resist the enemy. जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान पर दृढ़ होकर आप अगर नहीं रहेंगे तो आप शत्रु का सामना नहीं कर सकते। Amen. If you are not able to stand firm on the principles that you believe, तो अगर आप विश्वास में और उस सिद्धांत पर जिस पर आप विश्वास करते हैं अगर you दृढ़ will नहीं not be रहेंगे able to defeat the enemy. तो आप शत्रु को नहीं हरा सकते। Defeating enemy doesn't mean यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। I tell you, यीशु के नाम से तो जाएगा, बट यीशु का नाम प्रभावशाली तब होगा जब आपका यीशु के नाम के प्रति जो प्रकाशन है वो ज्यादा है। आमीन। इसीलिए बिलीवर्स यीशु के नाम से प्रार्थना करने के बावजूद भी चीजें मूव क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पर ये यीशु का नाम कहने से ज्यादा यीशु के नाम के जो प्रकाशन कैरी करना बहुत जरूरी। सो उस चीज को रेजिस्ट करें, ओके? और अपने किस में? विश्वास में मजबूती के साथ बने रहें। हम मजबूती के स्थान से हम लड़ते हैं। हमें लगता है हम एकदम कमजोर है, हमारे पैर नहीं जो अगर आप इस पल तक यहां तक पहुंचे हैं ना, तो इसका मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे विक्ट्रीज है। उस विक्ट्री के ऊपर आपको स्टैंड होना है। वो सारी चीजें आपको इस परिस्थिति में लड़ने का और स्टैंड होने का सामर्थ्य देता है। We do not fight from the place of confusion, but we fight from the place of victory. हम उस भ्रम के स्थान से नहीं वरन हम विजय के स्थान से लड़ते हैं। Amen. There is spiritual warfare happening now and then. और हमेशा वो आत्मिक स्तर पे युद्ध होता है। Your warfare is the reflection of what you are going to get. आपका युद्ध इस बात का उदाहरण है कि आप किस ओर हैं और क्या पा रहे हैं आप। If you are fighting Subedar, you are going to receive the victory of a Subedar. तो आप अगर वो सूबेदार का सामना कर रहे हैं तो आपको उसी की विजय मिलेगी। If you are going to fight and triumph over the general, that means
you are going to receive the victory of a general. तो आप अगर सेनापति से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको सेनापति की विजय मिलेगी। Do your both hands like this. क्या आप अपने दोनों हाथों को इस तरह कर सकते हैं? Okay? And now, repeat after me and say, level up. और इस बात को दोहराएं कि अपने स्तर को ऊंचा उठाओ। One more time. This is prophetic. One more time. Level up. इस बात को दोहराएं, अपने स्तर को ऊंचा करो। Amen. Amen. Isaiah chapter number 54 and verse number 17. यशाया उसका 54वां अध्याय और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। कोई सफल ना होगा। और जितने लोग तेरे विरोध में बोलेंगे, हर ऐसे व्यक्ति को बुरा प्रमाणित किया जाएगा। आगे जो तेरे विरोध में बोलेगा। और यहोवा कहता है, दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही बाणी है। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the heritage of the servant. God is going to vindicate you. God is going to protect you. No weapon formed against you shall prosper in Amen. Jesus' mighty name. Amen. Amen. And no tongue that has been raised, that has been, formed to accuse you, accuse you and to dislocate you from your destiny, is being eliminated. और ऐसा कोई नहीं होगा जो आपके ऊपर दोष को लगाएगा और उन सब को परमेश्वर हटाएगा। Hallelujah. 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 See, if you are under any kind of mind attack, emotional trip, ये भी एनिमी का स्कीम है। अचानक ऐसे कुछ न्यूज सुनना, कुछ आपके लाइफ में आना, ये सारे चीजें आपको, आपके विश्वास को हिलाने के लिए है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ऑलरेडी अनॉइंटेड है उस चीज को ओवरकम करने के लिए। आपको पता ही नहीं कि ऑलरेडी एनिमी ने आपके लिए अटैक करने के लिए सब चीजों का प्लान कर रखा है। जितना प्रभु का प्लान है टू प्रॉस्पर, यिर्मयाह 29:11 के अनुसार, वह उतना ही एनिमी का भी स्कीम है। कोई भी स्कीम एनिमी जो है ना, कभी भी खतरनाक करके नहीं लेके आता है कि आप डर जाओ या भाग, नहीं। वो इतना चमचमाते, इतना मन को भाने वाला, मन को चाहने वाला, क्योंकि आपके डिजायर को जानता है। वो जानता है आपके डिजायर क्या है, जानता है एक एक। तो जब आप एकदम अकेले में सोच रहे थे, ओह काश, ये काश जो है ना, उसने क्या करा, उसने पकड़ लिया। और सब लोग काश करके सोचते थे, काश मेरा ये होता, काश मेरा वो होता। लेकिन उस चीज तक पाने के लिए क्या प्रोसेस है, गॉडली प्रोसेस है या अनगॉडली प्रोसेस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आप सबको अपने लाइफ में एक बार झांक के देखिए। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप देखें कि क्या है एक्चुअली में, क्यों ये बार बार चले आ रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं एक नए सीजन में, नई ऋतु में पहुंच तो गया, लेकिन डीमंस वही है। शैतान पैटर्न के थ्रू काम करता है, या साइकिल में। कैसे? साइकिल में। तो जब वो 12 बजे अटैक करता है और सुई जो है 12 से लेकर 1 में आ जाए, तो आपको रिलीफ लगेगा। तो फिर काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 आ जाए, फिर अटैक लगेगा आपको। जिस चीज को आपने सॉल्व नहीं करा ना, वो फिर आएगा। चाहे स्थान बदल दीजिए, चाहे इंसान बदल दीजिए, चेहरा अलग होगा, डीमन वही। बट रिमेंबर, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ फेरो। फिरौन के जो आत्माएं हैं वो फैला दिया गया ताकि परमेश्वर के लोगों को दबदबा बना के रखे। और ये आसानी से छोड़ता नहीं है। एक बार को निकल गए कोई बात नहीं, दोबारा फिर करता है। जैसे फिरौन ने किया था, उसने बोला था, ओ जब उनके पूरे देश के, मिस्र देश के जो उनके पहलोटा मर गए थे, तब कहा, लो भैया अब पंगा नहीं लेना, यहोवा परमेश्वर महान है, तुम जाओ उन्हीं के आराधना करो, तुम जहां पर तुम्हें परमेश्वर लेके जाना चाह रहे, जाओ। चले गए, राइट। अगले पल एकदम से याद आ गया, वो मैंने कैसे छोड़ दिया।
मैंने कैसे छोड़ दिया इनको? फिर उसने सारे सेनाओं को बुलाया, रथों में बैठकर फिर पीछा करना शुरू करे। सेम पिछले बार, सुनना ये बार, मिस्र में तो बिना हथियार के दबदबा बनाए हुए थे आप लोगों के ऊपर। इस बार हथियार के साथ आ रहा है। इस बार हथियार के साथ, जैसे कि युद्ध करने के लिए आ रहा है। बट वो लोग विजय नहीं प्राप्त करेंगे। इस बार उनका अंत होगा। इस बार जो एनिमी के स्कीम है, इस बार जो अटैक है, वो हमेशा के लिए खत्म होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं लाल समुद्र दो भाग करने के लिए? क्या आप तैयार हैं लाल समुद्र के बीच में से चलने के लिए? हम फिरौन को देखकर, उसके सेनाओं को देखकर इतना घबरा जाते हैं कि हमें आगे जो है, आगे हमें रास्ता ही नहीं दिखता। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट एनिमी इज पावरलेस? कितने लोगों को यह मालूम है कि एनिमी जो है पावरलेस है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। जितना पावर आप देते हो ना, उतना ही वो पावरफुल है। The amount of access you give to him gives him power to overpower you. Why enemy is powerful? Because he was given power by Adam and Eve. क्योंकि जब आदम और हवा को बनाया गया ना, परमेश्वर ने कहा have dominion, सबके ऊपर प्रभुता करो, फलो और फूलो, और सब हर कोने में फैल जाओ। वो पावर जो था वो एडम और ईव को दिया गया। लेकिन एक झूठ ने आपको डेस्टिनी से डिसलोकेट करने के लिए बार बार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सी बात, एक झूठ खत्म। आप उस झूठ को पकड़े, आप उस एरिया को पकड़े जहां से बार बार आपको कमजोर बना रहे। फोकस ऑन व्हाट यू आर। बाइबल सेज यू आर ऑलरेडी कंप्लीटेड इन क्राइस्ट जीसस। No relationship, no man, no money, no car, no job on this planet Earth can complete you. But today I pray that may you be lifted in a higher dimension so that you will see what exactly the enemy is trying to do. जो आदम और हवा ने जो अधिकार दिया था शैतान को, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने जान देकर उस अधिकार को वापस लिया और कलीसिया को दिया है। अब कलीसिया, क्या मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं? अब कलीसिया ये आपके और मेरे ऊपर है कि हम इस सेंस को डेवलप करें और कहें हम कंप्लीट है प्रभु। और जो भी काम आप करेंगे, प्रोजेक्ट, बिजनेस, बच्चे को रेज करना, अपने मैरिड लाइफ, अपने स्पिरिचुअल लाइफ, अपने कोई भी लाइफ हो, उसको कंप्लीट कर पाओगे। सो आउट ऑफ कंप्लीटनेस कम्स कंप्लीटनेस।